नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। जिला सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के हबीबनगर पंचायत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्षी एकता मंच के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का बड़े पैमाने पर हबीबनगर पंचायत में बंदरबांट हो रहा है, जिसको लेकर के कई बार विभागीय कंप्लेन भी किया गया है और इस पर जांच भी हुई है। विपक्षी एकता मंच के बैनर तले हबीबनगर पंचायत में आज एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक के क्रम में पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह ने वर्तमान मुखिया हरे राम यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में। ये सब क्या मामला हुआ? जी, न्यूज़ को मैं सादर आमंत्रित किया हूं, इसलिए धन्यवाद आपके आने का। सर्वप्रथम मैं यह बोलना चाहूँगा कि हम एक जितेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम हुआ और मैं ग्राम पंचायत राज हबीबनगर के पूर्व मुखिया के रूप में रह चुका हूँ। ब्लॉक हुसैनगंज पड़ता है। मेरे साथ एक घटना घटी है जो कि 26/7/2022 दिन मंगलवार 6 बजे शाम को मैं अपने घूमते हुए गांव घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। मैं हमेशा भ्रमण करते रहता हूं, अपने खेती बाड़ी का भी टाइम है। हमेशा मैं शहबाजपुर और हबीबनगर के बीच में एक पोखरी टोला पड़ता है जिसका अंतिम छोर है। वहां पर मुझसे और वर्तमान मुखिया हरे राम यादव जी से मुलाकात हुई, जो कि वो स्कॉर्पियो पर थे और मैं मोटरसाइकिल पर सवार था। वहाँ पर मुलाकात होते के वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे वो धक्का मारने के ख्याल से उनकी गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत रफ थी। मैं अपने आप को बचाते हुए उनके पास धीरे से गाड़ी स्टैंड किया। उन्होंने हाथ मुझे दिया, मैं रुका। रुकने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने गाड़ी के गेट से उन्होंने पुश किया मुझे, जिससे मेरे गाड़ी का बैलेंस जो है गड़बड़ा गया और मैं आगे गिर गया जा करके। गिरने के क्रम में जो है उन्होंने पीछे से उतर करके गाड़ी से और बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू कर दिया और उनके साथ अपने साथ लेकर के आए थे साथियों को, जो कि उनके भतीजे थे। हरकेश यादव थे, जितेंद्र यादव थे, रविंदर यादव थे, जागरूक यादव थे। 3-4 आदमी थे लोग, सब लोग मिल करके मुझे मारे पीटे और गाड़ी में रखे हथियार निकाल करके मुझे दिखाया और धमकाते हुए जान से मारने का ये किया। कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे खिलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हो उसको आवाज़ उठाना बंद कर दो। मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से कि क्या एक सामाजिक स्तर पर मैं एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, मेरा आवाज़ उठाने का कोई हक है कि नहीं? अगर उनके द्वारा सही काम होता तो मैं आवाज़ नहीं बुलंद करता, लेकिन मेरे द्वारा जो है एक विपक्षी एकता मंच जितने भी प्रतिनिधि हमारे साथ चुनाव लड़े थे उनका समर्थन लेते हुए मैं एक विपक्षी एकता मंच का गठन किया हूं। गठन के बाद मैं सभी लोगों के साथ मिलकर सामाजिक कार्य में जो भी हमारा भागीदारी होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, उसके तहत मैं अपने प्रशासन से मांग करता हूं कि भाई सही काम हो और मेरे पंचायत का विकास हो। इसी लक्ष्य से मैं सब लोगों ने मिल करके नल जल योजना जो आपके मुख्यमंत्री 7 निश्चय द्वारा चलाई जा रही है, उसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाया, लिखित आवेदन दिया था, जिसके क्रम में हमारे आदरणीय पदाधिकारी जो हैं विपिन राय महोदय के द्वारा जांच किया गया, जिसमें अनियमितता पाई गई। उनके द्वारा भी काफ़ी रोष में मुखिया जी से बातें हुई, उनको समझाएं कि इस तरह से काम नहीं होता है, मुखिया हैं तो अच्छी तरह से काम कराइए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी नहीं किया गया। जिसमें 2 नंबर और 8 नंबर वार्ड पे हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, जिसमें 8 नंबर आज तक जो है पड़ा हुआ है। उसमें FIR का एक सिलसिला जाहिर कर दिया गया है, FIR कर दिया गया है, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा निकल चुका है, राशि की जो है वो काफ़ी निकल चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार राशि आपको पंचायत के विकास के लिए दे रही है तो उसके क्रम में आपको विकास करना चाहिए, अच्छी तरह काम करना चाहिए। हमारा राशि जो है इसी तरह से बेकार चला जा रहा है। इस तरह से मुखिया के द्वारा जो है, कोई भी मुखिया हो, अगर इस तरह से अनियमितता बरतेंगे तो इस तरह से तो काम नहीं होगा, विकास का मॉडल नहीं बन पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन से कि मांग करूँगा कि इस तरह से
मुखियों पर लगाम लगाया जाए और जिसको आवश्यकता नहीं हो उनको राइफ़ल का लाइसेंस नहीं दिया जाए, जबकि राइफ़ल का लाइसेंस उनको दिया गया है उनके भाई के नाम पे, श्री राम चौधरी के द्वारा, और वो विदेश रहते हैं और यहाँ पर ये राइफ़ल का उपयोग करके चारों तरफ लोगों को धमकाने का काम करते हैं। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए जांच करें और जांच करके उसकी राइफ़ल का लाइसेंस जो है जब्त किया जाए और इस तरह का घटना पूर्वत फिर कभी न हो, इस पर लगाम लगे। हमारे थाना प्रभारी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर संज्ञान लें और इस घटना को फिर पुनरावृत्ति न हो, इस पर देखें, ध्यान दें और जो कार्य कर रहे हैं एक तरफा कार्रवाई न करें प्लीज़ मेरा, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं और मैं उनसे बहुत आशान्वित हूँ, लेकिन इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे मालिक हैं, हमारे गार्जियन हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार सिंह और ग्राम पंचायत राज हबीब नगर से के मुखिया, पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। सत्र 2006 से 11 तक मैं कार्यभार संभाला था। उस समय मैं अपने आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से जा कर के हमारे पंचायत का भ्रमण करें और जानने का प्रयास करें कि मैंने क्या किया था कार्य, मेरे द्वारा जो कृत कार्य हुए थे वो सही थे या गलत थे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सिंह ग्राम पंचायत राज हबीब नगर प्रखंड हुसैनगंज से पूर्व मुखिया का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। मैं अपने पंचायत के विकास हेतु अपने यहाँ का जो वर्तमान सिस्टम है उसको सही करने के लिए अच्छे ढंग से योजना का धरातल पर दिखाई दे, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक विपक्षी एकता मंच के तहत एक संगठन कायम किया है। जितने भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधित्व के लिए लड़े थे, चुनाव लड़े थे, उनको मैं एक साथ अपने गठन किया हूं और उनके साथ संगठन बना करके मैं चाहता हूं कि सभी हमारे पंचायत के जो भी प्रतिनिधित्व कर्मी हैं वो लोग सभी लोग अपना अपना इसमें योगदान दें, ताकि हमारा पंचायत का स्तर जो है आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। हम लोगों का यही मंशा है कि जो भी काम हो अच्छे धरातल पर अच्छे से हो और सभी लोगों को एक अंतिम व्यक्ति के तहत, जो भी हमारे पंचायत के अंतिम व्यक्ति है उन तक हमारा योजना का, बिहार सरकार की योजनाओं का या केंद्र सरकार की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिल सके। इसके लिए हमारे जो भी संगठन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है सही ढंग से करें। हमारे पंचायत में अभी जो प्रतिनिधि के हैं इनमें आनंद जी भी हैं, इनसे भी मैं चाहूँगा कि दो शब्द अपने। आनंद कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत राज हबीब नगर से मैं ये पंचायत में ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी पंचायत में हम लोग का काम होगा, चाहे जो वर्तमान में हो चाहे पहले का हुआ है, हम लोग उसका जांच करा रहे हैं तो किसी के द्वेष से नहीं करा रहे हैं। सरकार का सिस्टम इधर फ्लो नहीं हो रहा है, जो सरकार का सिस्टम है वो सिस्टम इधर कायम होना चाहिए। एक निचला स्तर का व्यक्ति को हर एक लाभ मिलना चाहिए। हम लोग का उद्देश्य यही है। हम लोग को किसी की उद्देश्य नहीं है किसी को द्वेष पहुंचाए, किसी को घृणा पहुंचाए, किसी से हमारा कोई रंजिश नहीं है। हमारा यही मकसद है कि पंचायत में जो भी काम हो वो काम धरातल पर बराबर हो। जो सरकार का योजना है वो धरातल पर मतलब पूर्ण रूप से दिखाई दे। ये नहीं कि कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा मतलब जो करता है ना आदमी लोग जो घपला करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग का उद्देश्य यही है। हमारा विपक्षी एकता मंच का जो भी सदस्य लोग हैं सबका उद्देश्य यही है। हम लोग से किसी से रंजिश का बात चाहे और सब हम लोग करने के हिसाब में नहीं है। ठीक है, आगे शैलेश जी बात। विपक्षी एकता मंच का मैं एक सदस्य हूँ। हम लोग विपक्षी एकता मंच का गठन केवल जो सरकार की योजनाएं थी उसको पंचायत में लाकर सुचारू रूप से कराने के लिए किए थे, क्योंकि पहले के जो पूर्ववर्ती मुखिया लोग हैं वो जो भी विकास का पैसा आता था उसको गबन कर जाते थे, डकार जाते थे। लेकिन जब हम लोग सभी लोग लड़े हैं और वर्तमान मुखिया जीत के आए हैं
तो इसी के क्रम में, विकास के क्रम में शहबाजपुर के वार्ड नंबर 9 में नाला का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसमें हमारे विपक्षी एकता मंच के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और जंग बहादुर जी के भी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उसमें देखा गया कि बड़ी घोर पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है, जिसका हम लोग लिखित शिकायत यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ और पंचायत सचिव को दिया। हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पर माने कार्य विकास का कराया जाता है उसका अभिकर्ता पंचायत सचिव होता है, हाँ? इसलिए मैंने पंचायत सचिव और बीपीआरओ बीडीओ का इसका लिखित शिकायत दिया और हम लोग कहा कि जो भी काम हो थोड़ा नियमानुकूल होना चाहिए, क्योंकि फिर पैसा ही गबन में चला जाएगा तो फिर जनता का विकास का काम नहीं होगा। इसी के मद्देनज़र हम लोग किए हैं, जिसमें हमारे वर्तमान मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिराम यादव और जितेंद्र सिंह के बीच कुछ नोक झोंक हुई, जिसकी हम लिखित शिकायत उक्त थाना को भी दिए हैं। इसी तरह मुखिया के द्वारा पूर्व में हम लोग को SC/ST का जाल झूठा केस करके फंसाया गया। तब बार बार हम जब विकास के पथ पर जाते हैं, हमारे वर्तमान मुखिया हमेशा झूठा न झूठा किसी चंगुल में फंसाकर हम लोग के विकास के रास्ते को जो प्रशस्त करना चाहते हैं उसमें रोड़ा का काम करते हैं। यह जायज़ नहीं है और यह जायज़ नहीं है, क्योंकि उनसे हम लोग को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग का उनसे एक ही व्यक्तिगत माने कि मतभेद है कि जनता का पैसा जो भी विकास का आता है धरातल पला और जनता का विकास करे। इसी के लिए हम लोग उस विपक्षी एकता मंच का गठन किए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अब शुरू में बोलवे किए हैं, मैं शैलेश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत राज हबीबनगर, प्रखंड हुसैनगंज। हमारे ग्राम पंचायत राज हबीबनगर के पूर्व मुखिया श्री जितेंद्र कुमार सिंह यादव के द्वारा मेरे पंचायत में एक विपक्षी एकता मंच का गठन किया गया है, जिसमें मेरे पंचायत के सारे हारे हुए प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी लोग हैं। जो सारे लोगों का यही मंतव्य है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना धरातल पे साफ साफ दिखे, और जैसे कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्य जो वर्षों से अधूरे हैं और अधूरे रह चुके हैं, जो 10 सालों से कराया जा रहा है फिर भी पूर्ण नहीं है, और मनरेगा में बहुत सारे घोटाले किए जा रहे हैं, मनरेगा से कार्य हो नहीं रहा है। उसके बाद जन जीवन हरियाली के तहत भी बहुत सारी योजनाएं हमारे पंचायत में लागू की गई, लेकिन ज़मीन पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। इसके लिए कौन आरोपित है? इसके लिए हमारे ग्राम पंचायत राज हबीबनगर के जो वर्तमान मुखिया हैं वो कार्य को ठीक ढंग से नहीं करा रहे हैं, और इसके सारी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत राज हबीबनगर के मुखिया का है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोग के पास आए, हम लोग का मंतव्य लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जंग बहादुर यादव हबीबनगर पंचायत से मैं चुनाव भी लड़ा हूँ और जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। जनता के विकास के लिए, जनता की हर तबके के लोगों को विकास के लिए, सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और हमारे पंचायत में घोर अनियमितता बरती गई है, पूर्वोत्तर में भी और वर्तमान में भी। हमारे गांव शहबाजपुर में एक नाले का काम हो रहा है, 1200 फीट का है, उसमें घोर अनियमितता बरती गई है। हमने जाकर औचक निरीक्षण किया, हमने अपने अध्यक्ष जी को भी बुलाया कि आइए आप भी देखिए। तब तक जेई आ गए, जेई से हम कहे कि देखिए यहाँ बहुत घोर अनियमितता हो रही है, रड जो है मैंने एकदम घटिया किस्म के लगाया जा रहा है, बालू सीमेंट जो है सो मैंने भारी मात्रा में ये गड़बड़ हो रहा है। इसलिए आप देखिए, जेई साहब भी देखे तो कहे कि नहीं ये गड़बड़ है, ऐसा काम नहीं होता है। तब तक किसी ने मुखिया को बुलाया, वर्तमान मुखिया जी को, वो आए, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए, जिसका हम मैंने अपने अध्यक्ष जी को बताए। तो अध्यक्ष जी भी सिवान से चले आए, रास्ते में उनको भेंट हुआ तो इनके साथ भी मारपीट किए वो लोग, 4-5 लोग थे, और मारपीट करके तो हम लोग शिकायत किया थाने में शिकायत किया। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उल्टे 107 करके थाना प्रभारी भेज दिया। हम लोग SP के भी आवेदन दिया है, लेकिन वो हम कहे कि जे अगर हमारे साइट पर आप लोग आइएगा तो हम मर्डर करेंगे। ये जनप्रतिनिधि का ये कौन सा अथी है कि जो मर्डर करने के लिए बात करता है? वो जनप्रतिनिधि तो हो ही नहीं सकता है। कैसे वो जनप्रतिनिधि, जनता उसको चुनकर भेजी है, जो मर्डर करने की बात करता है? वो जनता का सेवा क्या करेगा? कहता है कि मर्डर हो जाएगा।
हम कहें कि मर्डर कर लीजिए, ये तो आपका काम नहीं है, ये तो जेई और पंचायत सचिव का काम है, आपका अनुशंसा है, तो आप मर्डर करने की क्या बात करते हैं। इसके बाद तू मैं हुआ, अभद्र व्यवहार किए हमारे साथ। उसके बाद जितेंद्र बाबू आए, उनको बीच रास्ते में घेर कर ये लोग 4-5 आदमी मिलकर मार दिए। तो हम लोग जनता के विकास के लिए जन जन तक जो सरकार की योजना है वो पहुँचे, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। सभी विपक्षी एकता मंच का गठन किए, सभी लोग जितने हारे हुए हैं मुखिया अथी से, उनको हम लोग एक करके और विपक्षी एकता मंच को बनाए, और बनाकर हम लोग विकास की योजनाओं को भारी अनियमितता के खिलाफ हम लोग वीडियो के यहाँ ब्लॉक में, जिला में दिए हैं। जैसे जल नल में भारी मात्रा में अनियमितता हुई, 8 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, उसका पैसा उठ गया लेकिन काम नहीं हुआ। जिसका हम लोग आवेदन दिया ब्लॉक में, वहाँ से नहीं कार्रवाई हुई तो जिला में दिए। तो उसके बाद जांच हुआ, जो विपिन राय जी हैं वो आकर जांच किए लोक शिकायत निवारण से, तो जांच किए तो पाए कि ये काम तो हुआ नहीं है। तो जांच एजेंसी पर केस है, जो काम कर एजेंसी जो काम किया उसके ऊपर FIR हुआ। अभी भी काम आधा अधूरा है। इतना करने के बाद भी उसके बाद हम लोग को हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार होगा। तो हम यही कहेंगे कि हम किसी न वर्तमान मुखिया से कोई व्यक्तिगत हमारा दुश्मनी है, ना हम लोग का दुश्मनी है। हम लोग को व्यक्तिगत दुश्मनी बस समाज के लिए है, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। उनके यहाँ से हमारा भी न्योता होता है, उनका भी होता है, न्योता आगारी सब चलता है, सब लोगों से चलता है। लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर अगर वो ऐसी करते हैं तो बहुत गड़बड़ की बात है। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, गांधी के विचार के करने वाले व्यक्ति हैं, गांधी विचारधारा से हम लोग चलते हैं। हम लोग मारपीट के ऐसी नहीं हैं। सब लोग हमारे जो हैं वो गांधी के विचारों से सहमत है। हम लोग विकास के काम में हमेशा तत्पर रहेंगे और एकजुटता से उनके अनियमितताओं को हम लोग जनता के बीच दिखाते रहेंगे और सरकार के पास पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।